अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमें रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डाटा या रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ नंबर्स पढ़ना है। ये क्या होता है, राउंड ऑफ करना किसको कहते हैं और ये रूल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारे सवालात इस वीडियो में हमें जानना है। इनके आंसर्स हम जानेंगे। तो जिस तरह हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेक्चर में देखा कि जब हम डिजिट्स को ऐड कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आता है, आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक ख़ास में तादाद मौजूद होती है। तो हमें उन सिग्निफिकेंट फिगर्स को कुछ ख़ास फिगर्स तक, सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक ख़ास तादाद तक महदूद करना होता है। जैसा कि अगर इस एक्टिविटी में देख लें, ये लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे, इसमें काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं और अगर हमारा टास्क ये हो कि हमें एक डेसिमल प्लेस तक आंसर रखना है, तो हमें बाकी सारे यहाँ से हटाना होंगे, उतारना होंगे, ड्रॉप करना होंगे। तो ये डिजिट्स के ड्रॉप करने के इस अमल को राउंड ऑफ करना कहते हैं और ये राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स हैं जो हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ राउंडिंग ऑफ का मीनिंग लिखा हुआ है कि बाय राउंडिंग ऑफ वी मीन टू ड्रॉप इनसिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स, कि जो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे या डिजिट्स होंगे उन्हें हमें किसी अमाउंट में से ड्रॉप करना होगा। इसको हम राउंडिंग ऑफ, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ कहेंगे या राउंडिंग ऑफ फिनोमेना कहेंगे। तो इसमें अगर हम इस एग्ज़ाम्पल से शुरू करें, 3.645 लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हमें 5 को ड्रॉप करना है तो इस ड्रॉप होने वाले फिगर को हम ड्रॉपिंग डिजिट कहेंगे या इसको कहते हैं द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। तो ये दोनों टर्म्स इस्तेमाल हो सकती हैं। और इसी तरह से इसके पीछे जो बाकी बचेगा, जो लास्ट डिजिट बनेगा, उसको हम रिमेनिंग डिजिट कहेंगे, रिटेनिंग डिजिट कहेंगे या द डिजिट टू बी रिमेन्ड, द डिजिट टू बी रिटेन्ड कहेंगे। तो रिटेन रहना या रिमेन रहना बाकी बचने को कहते हैं, इसलिए इसको रिमेनिंग डिजिट कहेंगे। तो चूँकि ये दोनों टर्म्स आगे बार बार इस्तेमाल होंगी, इसलिए शुरू में इनको क्लियर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पहला रूल अगर हम देखें तो पहला रूल है कि इफ़ द ड्रॉपिंग डिजिट इज़ लेस देन 5, यानी जो ड्रॉप होने वाला डिजिट है वो अगर 5 से कम है, लेस है, तो लास्ट डिजिट रिटेन्ड शुड रिमेन अनचेंज्ड। ये शुड लिखा हुआ है, तो द लास्ट डिजिट रिटेन्ड शुड रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ कुछ नहीं है, ये शुड है। तो जो रिटेनिंग डिजिट होगा हम उसे एज सच छोड़ देंगे। यहाँ हमने देखा, इस एग्जांपल में देखें कि अगर हमें 4 को ड्रॉप करना है तो 4 चूँकि लेस दैन 5 है, इसलिए 6 को एज सच छोड़ देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा रूल है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ मोर देन 5, अगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड ज़्यादा हो 5 से, यानी 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो इसमें हमें जो रिटेनिंग डिजिट होता है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं बाय 1। जिस तरह से इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो 6.437 है, तो इसमें अगर 7 को हमें ड्रॉप करना है तो जो रिटेनिंग डिजिट 3 है इसको हम एक अदद बढ़ा देंगे, इसको लिख देंगे 6.44 कर देंगे। तो हमने दोनों बातें कर ली। लेस देन 5 के लिए हमने कहा कि रिटेनिंग डिजिट को एज सच छोड़ देना है, और अगर मोर देन 5 हो ड्रॉपिंग डिजिट तो हमें एक अदद बढ़ा देना है रिटेनिंग डिजिट। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा ड्रॉपिंग डिजिट एग्जैक्टली 5 हो तो फिर क्या होगा। तो याद रखिएगा, देन सी द प्रीवियस डिजिट। तो इस खास केस में जो रिटेनिंग डिजिट है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस डिजिट ज़ाहिर है उसे रिटेनिंग डिजिट कहते हैं, तो उसको देखकर आपने फ़ैसला करना है। अगर वो ऑड होगा तो उसे एक अदद बढ़ा देंगे, जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल में है 7.635। इसमें 5 को अगर ड्रॉप करना है तो 3 चूँकि ऑड है इसलिए 3 को हम बढ़ा देंगे, 7.64 कर देंगे। इसी तरह से यहाँ अगर हम देखें कि हमारा रिटेनिंग डिजिट इवन हो और ड्रॉपिंग डिजिट हमारा एग्जैक्टली 5 हो, तो फिर उस इवन नंबर को अनचेंज्ड छोड़ देते हैं, लीव इट अनचेंज्ड। तो
तो यानी 7.665 को हम कुछ नहीं करेंगे, 7.66 रखेंगे, 5 को ड्रॉप कर देंगे इजीली। तो इन सारे रूल्स को एक ही जगह पर सीखने के लिए, अप्लाई करने के लिए ये एक्टिविटी है आपके लिए। तो इसमें ये लिखा हुआ है 9.2535274। तो यहाँ हमें एक डेसिमल प्लेस यानी 2 तक रखना है, बाकी सबको ड्रॉप करना है। तो हम 1 बाय 1 इनको देखते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो पहले 4 को ड्रॉप करते हैं। 4 चूँकि लेस दैन 5 है इसलिए 7 एज सच रहेगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा। और इस अगले स्टेप में जब 7 को ड्रॉप करेंगे तो 7 चूँकि मोर देन 5 है, लिहाजा ये 2 से 3 बन जाएगा रिटेनिंग डिजिट। और नेक्स्ट स्टेप में ये 3 है, इसको ड्रॉप करना है। तो 3 चूँकि लेस दैन 5 है इसलिए ये 5 ही रहेगा। और उसके बाद फिर अगले स्टेप में ये 5 हमें ड्रॉप करना है। तो 5 चूँकि 5 जब ड्रॉप होता है तो हमें रिमेनिंग डिजिट देखना होता है कि वो ऑड है या इवन है। तो यहाँ चूँकि 3 है और ये ऑड है, लिहाजा इसे हम बढ़ा देंगे। तो इस तरह से फिर 4 को जब ड्रॉप करेंगे तो 4 चूँकि लेस दैन 5 है इसलिए 5 पर कुछ असर नहीं होगा। और लास्ट पर हम देखेंगे कि जब 5 को ड्रॉप करेंगे तो ये चूँकि इवन नंबर है इसलिए ये एज सच रह जाएगा, यानी आंसर हमारा होगा यहाँ पर 9.2। तो इस तरह से हमने देखा कि डिजिट्स को जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें राउंड ऑफ करना होता है। थैंक यू।